नमस्कार शिक्षक साथियों। कुछ संवाद आपको आज देना है क्योंकि आप लोग तुरंत परेशान हो जाते हैं। और हम लोग पूरा एनआईओएस डिले शिक्षक संघ बिहार के जितने भी हमारे पटना टीम के सारे जो जितने भी हमारे मुख्य साथी थे आज लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाए। हालांकि आज शेड्यूल भी काफ़ी बिजी था, वह भी एक रीज़न रहा है। और जो मुख्य जो संवाद है जो आपको देना चाहते हैं कि आप लोग पटना हाई कोर्ट में जो 151 लोगों का जो पटिशनर का जो लिस्ट है वो जारी हो चुका है। आप केस नंबर डाल के अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम छूट गया है उनको घबराना नहीं है, उनके लिए अलग से अलग बात है क्योंकि केस मुझे करना था, रफ्तार में करना था, क्योंकि 7 तारीख तक जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो शेड्यूल है हमारा, जैसे आसाम वाला नियोजन प्रक्रिया नहीं है। ये जो प्रक्रिया है तुरंत एग्जाम होगा, तुरंत रिजल्ट हो जाएगा। यदि नियोजन प्रक्रिया होती है तो 6 महीना चलता है, उसमें ज़्यादा झमेला नहीं होता। ये नियोजन प्रक्रिया है नहीं, ये हमारा बीपीएससी एग्जाम ले रही है, कनेक्ट करा रही है और इतना तेज़ी से एग्ज़ाम कनेक्ट कराती है, इतना तेज़ी से फॉर्म भरवाती है कि भाई न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय में तो समय लगता है, तो वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर हाल में हम लोग, क्योंकि जो हम लोग का जो मामला है, जो जिस बेंच में हम लोग का केस जाना है, अंजनी शरण सर के बेंच में, न्यायाधीश अंजनी शरण सर के बेंच में मामला जाना है। और एजुकेशन का मामला उन्हीं के पास जाता है, सर्विस मैटर का मामला उन्हीं के पास जाता है। तो हम लोग हर हाल में इसको मेंशनिंग, मैं आज ही अपने एडवोकेट साहब, सीनियर एडवोकेट साहब से बात किया था और वो, मैं तो बोल रहा था कि 2-3 दिनों में करा दी, लेकिन वो कह रहे थे कि बिना मंडे का मेंशनिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, जितना जल्दी से जल्दी प्रेयर कर रहे हैं। कल देखिए, कल एक बार पुनः इस संबंध में हमारी बात होगी और मेंशनिंग कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 7 के पहले हर हाल में एक सुनवाई हो जाए। खैर वो रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हाई कोर्ट से पता ना हाई कोर्ट किस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बार खेल खराब हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से एक बार गलत डिसीजन आने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाती है। लिबरल कोर्ट यदि होता है तो रिलीफ मिल जाता है। पटना लार्जेस्ट बेंच है, यहाँ पे बिहार की जनसंख्या बहुत है, यहाँ पे केसेस बहुत हैं, तो बहुत जल्दी जो है सुनवाई होना, जैसे छोटा जहाँ पे बेंच रहता है, लार्जेस्ट बेंच नहीं रहता है, वहाँ पे जल्दी से सब कुछ हो जाता है। पटना हाई कोर्ट इतिहास रहा है कि भाई यहाँ पे लार्जेस्ट बेंच, यहाँ पे हमेशा जो जजों की केसेस की संख्या ज़्यादा है और जजों की संख्या कम है, तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन हर हाल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। सुनवाई यदि हो जाएगा, यदि ईश्वर करे रिलीफ मिल जाए अभ्यर्थियों को, तो टीआरई 3 में जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करेंगे। और यदि कुछ अनहोनी भी होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हैं, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे डटे हुए हैं। वहाँ पे हम लोग तरीके से सुनवाई कराने के लिए सारा, वहाँ पर भी आज हमारे जितने भी लीगल टीम के जो जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, सारा मामला को देख रहे हैं। कल या परसों में उसको सारा को देख के डिफेक्टिव फ्री करा के 5 तारीख से उसमें हम लोग तेज़ी से सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे, एकदम तेज़ी से कि भाई फटाफट सारा कुछ हो। वो हम लोग लगे हुए हैं। इसी बीच एक, हम क्या कहें, हम परेशान हैं अपना केस को देखने में, हम परेशान हैं अपना मामला को देखने में, हम परेशान हैं लोगों की ज़िंदगियां बचाने के चक्कर में, अपनी नौकरी सेफ हो, हमारे साथ जितने भी हमारे एनआईएएस अभ्यर्थी हैं पूरे देश में उनका ज़िंदगी सुनहरा हो। 5 राज्यों को हम लेके जा रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को आउटकम मिलने का प्रयास हो। एक फिर बहरूपिया, आपको पता ही है कि कौन बहरूपिया इस तरह का हरकत कर रहा है, फिर उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, इसकी दुकान हमने बंद करा दिया है। इसको इतना तकलीफ है, इसको ये हमको ये नहीं समझ में आता है कि क्या चाहता है कि अब केस लेके ना जाएं। तुम जो हरवा के पूरा उत्तराखंड को नाश करवा दिए, तरीके से आपने सुनवाई नहीं कराया, बेहतर वकील नहीं रखा, पूरा नाश करवा दिया, उसका दर्द आज हम झेल रहे हैं। तो हमको क्या आवश्यकता था, हमको क्या आवश्यकता था इसमें कूदने का, जान लगाने का। जितने भी हमारे नियोजित शिक्षकों हैं उनसे फंड लेके बेचारे सब
लिमिट सैलरी है उनकी, वो सैलरी अपना बेचारे काट काट के मुझे दे रहे हैं कि सर जाइए उन अब वो अभ्यर्थियों को लेके जाइए, उनके वजह से यदि हमारा भी भला हो जाता तो अच्छा बात है। आप कह सकते हैं जैसे कई जगह लिखा रहता है पावर बाई टाटा, पावर बाई एसआर ग्रुप, पावर बाई रिलायंस, उसी तरह से पावर बाई नियोजित शिक्षक है। यहाँ पे अपना बेचारे फंड काट के, अपना पैसा काट के सुप्रीम कोर्ट में उन अभ्यर्थियों को हेल्प कर रहे हैं जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं कि भाई इनको यदि जीत मिल जाती है तो हमारी भी डिग्री मान हो जाएगी, हम लोग 60 साल तक नौकरी करेंगे। अब इसी बीच कई बहरूपिया यह अफवाह फैला देता है कि पप्पू यादव सुनवाई नहीं ठीक से करा रहा है, पैसा रख लिया है। अरे मूर्ख कहीं का, हमारा संगठन गवर्नमेंट शिक्षकों का संगठन है और जितने भी हमारे 100 लोगों का मॉनिटरी सारे जगह जिला अध्यक्ष है, तमाम तरह का गतिविधि हो रहा है। हमको 60 साल नौकरी करना है, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तुम्हारे जैसा क्या हम कहें। यही आदमी दिन भर पहले फोन करके बोलता था कि सर हमको ये, हम आपको गुरु मानते हैं, बहुत मानते हैं, आपने बहुत उपकार किया है, बहुत लोगों की जिंदगियां बचाई है, अब हम लोग भी उत्तराखंड में मामला को देख रहे हैं। यही व्यक्ति हमको फोन करके कहता था कि सर हम बर्बाद हो गए, हमारा विश्वनाथ पूरा टीम तोड़ लिया, हम कैसे करें, क्या करें। इसको क्या चूल पकड़ी है जो जो इसको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पूरा देश को ही डुबा दिया आदमी। मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ, ना बोलता हूँ, लेकिन ये लोग मुंह में उंगली करके आदमी को बुलवाता है। पूरे इस जो दर्द जो पूरे देश को मिला, कौन दिया? ये बड़ा सिंपैथी बन रहा है, बिहार के अभ्यर्थियों को संवाद वहीं से दे रहा है। इसके हाथ में अब तो कुछ है नहीं। उत्तराखंड को तो नीप दिया, पूरा नीप पोत दिया, बर्बाद कर दिया उनके वहाँ के अभ्यर्थियों को, 300 अभ्यर्थियों को डुबा दिया। अब ये दूसरे राज्यों को भी काना फुस्सी कर करके उसको भी कन्फ्यूजन करता है, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी आसाम में। अब समस्या यहाँ पे है कि भाई किसी की रोजी रोटी चल रही थी इसी से, उसका हमने सारा कुछ बंद कर दिया। अब तकलीफ वहाँ पे है। दूसरे को ये लोग कह रहा है कि सर पप्पू यादव फंड इकट्ठा कर लिया। अरे फंड इकट्ठा कर लिया तो कोई गैर कानूनी काम करने के लिए थोड़ी इकट्ठा किया है, न्यायालय में न्याय मांगने के लिए किया है। और वो भी फंड लगभग 80% फंड नियोजित शिक्षकों का है, जो 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 सारे अभ्यर्थियों को हेल्प कर रहा है। इन बेशर्म को शर्म भी नहीं आता। इनको समर्थन करना चाहिए कि सर हम तो हार गए सर, आप इसमें इसको देखिए सर कैसे करना है। पूरा देश को समर्थन, पूरा देश से समर्थन करवाना चाहिए कि सर अब इसको देखिए सर, अब तो हमसे नहीं हो पाया। ये सब बहरूपिया के उल्टा पुल्टा ये कर रहा है, उल्टा पुल्टा आए के बाएं कुछ बोल रहा है। अभ्यर्थी बेचारा हमें फोन कर रहा है कि सर देखिए ना आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है। तो खैर हम इसको देखेंगे आगे, क्योंकि हमको केस देखना है और जो कीचड़ में अभी हमको कूदना नहीं है। जब कूदना होगा तो हमको कूदेंगे, वो भी करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन अभी जो हमको हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि भाई हमको न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कराना है। इन सारे लोगों को मुंह पर तमाचा जब लगेगा, जब हमारा बड़ा वकील वहां बहस करेगा, आप देख लीजिएगा। मैं बस इतना ही कहूंगा, उलूर जुलूर जो आगम जान ही जानता है कि पप्पू यादव क्या इस करने का मनसा था, हमको मालूम है। इस तरह का स्टेटमेंट देता है। वो तो उत्तराखंड के लोग मुझे फोन करके क्या क्या घिनौना संवाद नहीं सुनाता है। मैं बोलना शुरू कर दूं तो एक पोल खोल देगा और अभ्यर्थी लाइव आने के लिए बोलने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये सब चीज नहीं करवाना चाहता हूं। किसी का प्रतिष्ठा है या किसी का भी, चलो कोई गलती किया तो किया, उससे हमको क्या लेना देना है। हमको दर्द मिला है, हम उसका दवा ढूंढ ले, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सर हमको किसी तरह इसको एलिजिबल करा दिया जाए। उस समय जो है तरीका, सही तरीके से मामला को नहीं रखा गया। हम ये बेचैन है। आप बताइए कि सबसे जो दुख की बात है कि सर ये तो जिंदे लोगों को मार दिया, लाश बना दिया, हम उस लाश को जिंदा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद हम अभ्यर्थियों को डरा नहीं रहे। 99% मामला रिजेक्ट हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिसीजन ले लेता है कि भाई नहीं, इस मामले में ये आप देख लीजिए बीएड वाला मामला में, खैर उसका मामला और हमारा मामला अलग है, हम तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया कि भाई, डबल बेंच ने डिसीजन ले लिया कि भाई अब इनकी जो 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 उन्होंने ऑर्डर दे दिया उसी ऑर्डर पर कायम रहते हैं, लेकिन हमारा केस में मेरिट है, हमारा केस में जो चीज़ें बतानी चाहिए थी वो बताई नहीं गई है, इसके दम पे हम जा रहे हैं दोबारा। नहीं तो हमारा तो हिम्मत ही लोग तोड़ दिया था, हमको तो ये लोग लूट लिया, बर्बाद कर दिया पूरे अभ्यर्थियों का। इतना ही लोग इसको पूरे अभ्यर्थियों को चिंता था तो ये 6 महीना लेट क्यों नहीं सुनवाई कराया, क्यों बेचैन था कि भाई मेंस नहीं करा के सुनवाई कराने के लिए। अब ये 6 महीना 4 महीना 6 महीना का 2 महीना ये लोग रुक जाता तो वेस्ट बंगाल की जो नियुक्तियां चल रही थी वो कंटिन्यू हो जाती। बिहार में टीआरई 1 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं, टीआरई 2 के, टीआरई 3 के, टीआरई 4 तुरंत आने वाला अगस्त में, सारे लोगों को नियुक्ति हो जाती। जो नियुक्ति हो जाती, जब सरकार नियुक्ति दे देती है तो चलो भाई एक हो जाता है कि भाई नियुक्तियां हो गया, बाद में एक अलग लड़ाई हो जाता है। लेकिन इसकी बेचैनी जब मैं वहां पे बात करता था और बोलता था कि नहीं भाई जो है सुनवाई अभी रुकिए, लेट कराइए, मेरा ऑडियो इधर उधर बाल करता था कि पप्पू यादव लेट सुनवाई कराने के लिए कह रहा है, उत्तराखंड के लोगों के साथ हमको अपराधी घोषित कर रहा था यही लोग। और जब अब पूरा देश को हरवा दिया तो आज सिंपैथी लूट रहा है कि हम गजट्स में शामिल करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, रोज एगो नया ड्रामा। अभ्यर्थी बेचारा देख के उलझल रहे, झूठ मूठ। अब दिल्ली हाई कोर्ट में केस, अरे तुमको जो करना करो ना यार, कौन तुमको रोका है? तो दूसरे को अंगुली क्यों कर रहा है? समर्थन नहीं कर सकता है तो चुप रहो। हम लोग मामला देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो तुमको तो तकलीफ इस बात का है कि तुमको 1 रुपया कोई दे नहीं रहा है, तुम पे लोगों को भरोसा उठ गया, उत्तराखंड के लोग गाली देता है। तो हमारा बस यही कहना है कि भाई हम लोग गवर्नमेंट शिक्षक हैं और हर हाल में इस डिग्री को हमको बचाना, हमको नौकरी करना है, इस डिग्री को बचाना है। हम अभ्यर्थी नहीं हैं कि इसको हम छोड़ सकते हैं। अभ्यर्थी के पास विकल्प है कि वो रेगुलर डीलेट कर लेगा, बीएड कर लेगा, उसका हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। हम तो फंसे हुए हैं, हम तो नौकरी छोड़ के हमको सरकार अनुमति नहीं देगी, तो हमको तो जो करना है इसी को करना है। हम अंतिम प्रयास करने जा रहे हैं सभी राज्यों को लेके कि भाई अब जो है इसके बाद मुझे पता है कि कहीं से कुछ नहीं हो पाएगा। अरे वो तो हम हिम्मत किए हुए हैं अपने बदौलत, अपने दम पे, कि भाई हम दिल्ली जा रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, फंड इकट्ठा करके जा रहे हैं। नहीं तो तुम तो छिप गए थे केस को हरवा के। वो तो हम भाई साहस, हम लोग, हमारा टीम साहस किया कि सर नहीं, अब इस मामले में अब हमको हस्तक्षेपन करना होगा। हम जिस समय तुमको मदद करना चाह रहे तुम मदद नहीं लिया, खुद कह रहा था कि भाई अकाउंट नंबर हमने जारी किया, तमाम तरह किया, फिर 4 दिन के बाद तुम्हें अकाउंट नंबर जारी कर दिया, करके तुम ही लोग को दे रहे थे। तुमको पता ना क्या खुन्नस है, अपने तो डूबा, दूसरे को डुबा रहे हो। तो खैर हम बहुत कुछ टिपना, ये जो एनर्जी है हम सही काम में अभी हमको लगाना है। एनर्जी गलत जगह हम यदि लगाते हैं तो बड़ा जो है वो उसका दुष्परिणाम होगा। यदि हम किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति को टारगेट करके चलेंगे, उस पर हम कार्रवाई कराने का, तमाम तरह का चीज करने के तो हमारा मार्ग भटक जाएगा। लेकिन हम इस मामले में देखेंगे आगे क्या करना है। फिलहाल हमारे जो अभी ही तुरंत 10 मिनट पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे लॉयर हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर डिफेक्टिव फ्री करा के 5 तारीख के बाद इस मामले में, क्योंकि 5 तारीख के बाद जो हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं वो फ्री हो जाएंगे और हम लोग सुनवाई कराने की स्थिति में होंगे। 5 तारीख के बाद मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, जाके तमाम तरह का जो भी गतिविधि होगा उसको हम लोग करने का प्रयास। कोई भी अभ्यर्थी को यह नहीं घबराना है कि सर विलम्ब हो रहा है। विलम्ब कितना दिन हो रहा है जी? सुप्रीम कोर्ट में मामला 9 महीना 10 महीना से पहले थोड़ी सॉल्व होता है। अच्छा, एक और ड्रामा देखिए, अब याद आ जाता है मुझे, एक और ड्रामा की पप्पू यादव ने केस कर दिया, उसमें डिफेक्टिव लगा के छोड़ दिया। जब केस तैयार नहीं था तो क्यों आपने किया? इस मूर्ख को भी नहीं पता है कि रिव्यू के बारे में बोला कि डिसमिस हो जाएगा 1 महीना में।
उसी रिव्यू व रीट के दम पे, उसी रिव्यू के दम पे आसाम हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है। यदि हम रीट नहीं करके छोड़ते तो बाकी जो राज्य है वो कैसे जो है अपना मामला को कहता कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हम जल्दी जल्दी रीट नहीं करते या रिव्यू विश्वनाथ जी से नहीं करवाते तो वहां कैसे रिलीफ मिलता। और ये इसका कहना है कि हमने करा दिया आसाम में, उत्तराखंड में क्यों नहीं करा दिया। इतना आपने तो तरीके से जो डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए वो भी आपसे नहीं लगा, जबकि हमने पटना हाई कोर्ट का सारा दिया, तब आप जाके डबल बेंच में तमाम तरह का गतिविधि किया और आपको वहां पर जीत मिला। सुप्रीम कोर्ट में आप अंतिम क्षण में हमसे संवादी तोड़ लिए, फोन ही उठाना बंद कर दिए, तो अपने भी गए, हमको भी ले लिए। तो खैर छोड़िए वो सब बात, जो भी हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि आपने सर रिव्यू रीट करके छोड़ दिया है, रिव्यू रीट नहीं करके छोड़ते तो आज जो आसाम हाई कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है वो कभी नहीं मिल पाता। कि भाई वहां के जो अभ्यर्थी हैं कम से कम आवेदन तो कर रहे हैं। अच्छा, बाकी जो चीजें हैं, बाकी क्योंकि हमको 5 राज्यों को जोड़ना है उसमें, तो भाई तो समय लगेगा। लेकिन अब मरा हुआ चीज को जिंदा करना है। हम फ्रेश, मैं बार बार कहता हूं कि हम फ्रेश रीट लेके नहीं जा रहे हैं। ये अब मरा हुआ आदमी को गंगा जल देके जिंदा कर रहे हैं। आप जान लीजिए कितना हद तक संभव हो पाएगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे भरोसा है, मुझे लगता है कि नहीं हम इसमें सफलता पाएंगे। यदि माननीय जस्टिस साहब को, माननीय चीफ जस्टिस को, सॉरी माननीय न्यायाधीश जज साहब को यदि चीज़ों को समझाया जाए, बताया जाए, तो मैं समझता हूं कि जो कमियां जो उन्होंने पाई है उस कमियां को पुनः दिखाया जाए कि एक्चुअल में ये चीज़ें हैं सर, तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कंसीडर हो जाए। आपको हम बता देते हैं सर कि जो भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये आप मरा हुआ आदमी को हम जिंदा करने जा रहे हैं, इतना हिम्मत करके जा रहे हैं। और कोई व्यक्ति उस काम में बाधा डालता है तो बड़ा पीड़ा होता है, बड़ा दुख होता है। तो खैर ये सब चीज़ों से पप्पू कुमार यादव घबराने वाला नहीं है। हौसला हमारा हमेशा पॉजिटिव रहा है, बुलंद रहा, आसमान छूता है हमारा हौसला। अब कोई मेरा गर्दन काट देगा तभी जो है हमारा हौसला, दुनिया में रहेंगे नहीं तो अलग मामला है, लेकिन जब तक रहेंगे इस केस के लिए जान लगा देंगे। हम आपको बता देते हैं, जान लगा देंगे और हर हाल में इसको जीतने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि इस मामले में क्या हो सकता है, और बेहतर से बेहतर जो हमने कमिटमेंट किया है वही वकील मौजूद रहेंगे हर हाल में। एक हेयरिंग का हम लोग 20 लाख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 18 लाख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको रिलीफ लेना है। नियोजित शिक्षकों का घर बिक जाए, 6 महीना का तनख्वाह चल जाए, कोई गम नहीं है हमको। हम जो अभ्यर्थी, जो भी हमारे साथी हैं, उनको जैसे ही कहते हैं कि भाई 1 महीना 15 दिन का आपको तनख्वाह देना होगा, लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है सर कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कराना है कराइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसमें मामले में जीतना है। लेकिन क्योंकि खेल इतना खराब हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, लोग इतना नसवा दिया है, माने क्या कहें, एकदम हमारे पास शब्द नहीं है। तो उस मामले को सुलझाने के लिए तो भाई वकील, हम जो है सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं कह सकते कि आपने फैसला दिया जो गलत दिया। आप सोचिए कैसे ड्राफ्टिंग हो रहा होगा, कैसे ड्राफ्टिंग हम किए हैं, हमारे एडवोकेट कैसे किया होगा ड्राफ्टिंग। हम डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो किए हैं वो ठीक नहीं हुआ है। हमको शब्दों का चयन करने में भी शब्दों को लिखना पड़ता है। लगता है कि नहीं इस शब्द से हो सकता कोर्ट नाराज को मिटाना पड़ता है। हमारे एडवोकेट साहब दिन रात यही काम कर रहे हैं। हम कुछ भी तो नहीं टाइप करके चल जाए कि भाई कुछ भी लिख दिया, टाइप कर दिया, चल गया। हमको एक एक शब्द को सुलझ के वहां पे लिखवाना हो रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को, माननीय जस्टिस साहब को, माननीय न्यायाधीश को यह ना फील हो कि जो हम जजमेंट दिए हैं उसको ये लोग गलत तरीके से चैलेंज कर रहा है।
हमको उनसे काम निकलवाना है ना भाई, हमको प्यार से अपनी बात को रखना है ना, निवेदन करना है ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं अथाह पावर होता है उनके उनके पास, सबसे ज्यादा पावर उन्हीं के पास है। तो उनके सामने हम बात को लेके जा रहे हैं तो तरीके से न लेके जाएंगे, 1 महीना न लगे 2 महीना लगे। हम हर हाल में प्रयास कर रहे हैं कि हमको वहां से निराश नहीं लगे। बहुत इस केस से हमको उम्मीद है, इस केस से हमको इतना उम्मीद है क्योंकि चमड़ी छूट गया है फंड इकट्ठा करने में। गली गली घूम घूम के सभी शिक्षकों से मिल मिल के हमने पाई पाई जोड़ा है इस केस को लड़ने के लिए। और इतना भी नहीं कि बहुत फंड आ गया कि भैया हम जो है बहुत कुछ, अभी भी हमको काफ़ी फंड की आवश्यकता है, लेकिन सुनवाई हम कराएंगे। जब हमको बढ़िया रिस्पांस मिलेगा तो नियोजित शिक्षक से हम लोग फंड लेंगे, चिंता नहीं करना है, हम लोग लेके इसमें सुनवाई करेंगे। लोग हाय तौबा मचाए हुए कि पप्पू यादव ने कितना फंड इकट्ठा कर लिया, वो तो सब समय के साथ जितने भी हमारे साथी हैं सबको पता है कितना फंड इकट्ठा है। समय के साथ जब सुनवाई होगी सारा संवाद आपको दिया जाएगा। इसमें कई विरोधी भी लगे हुए हैं, देखिए क्या होता है। बहुत कुछ हम वीडियो में नहीं बोल सकते हैं, बहुत कुछ इंटरनल काम चल रहा है। कौन खड़ा हो जाएगा पार्टी बन के ये कहना मुश्किल है, उस समय देखा जाएगा। लोग लगे हुए हैं भी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि कोई पार्टी नहीं खड़ा होगा, लेकिन जो परिस्थिति दिख रही है उस परिस्थिति में देखिए क्या होता है। अगेंस्ट में हो सकता है कोई खड़ा हो तो वो भी हमको देखना होगा। तो खैर जो भी है हम लोग कर रहे हैं, विचलित नहीं होना है। समय लगेगा लेकिन मुझे भरोसा है, आत्मविश्वास हमारा है, हमारा डिग्री कहता है कि हमको ये जो डिप्लोमा कराया गया था वो ऑल पर्पस के लिए कराया गया था, सभी कामों के लिए कराया गया था और हम लोग जीतेंगे। रही पटना हाई कोर्ट का, तो पटना हाई कोर्ट में हो सकता है कल और परसों 2 दिन और इसलिए समय लगे। इसमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट वकील से मिलना होता है, वो कम बोलें चुप रहें, ये सब भी जो चीज़ें हैं ना करनी पड़ती है, जो यूट्यूब पे नहीं बताया जा सकता वो सब सारा बात। तो वो सब भी चीज़ें 1-2 दिनों में हम लोग, क्योंकि सिर्फ हमको नहीं ना बोलना है, अपोजिशन में भी तो बोलेगा, गवर्नमेंट भी तो बोलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि अब हमको नहीं लेना है तो हमारे विरोध में बोलेगी। तो उस गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं उनको भी तो मुंह बंद करना होगा, उनसे भी तो बात करनी होगी, उनसे भी तो संवाद स्थापित करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना होगा। बहुत कुछ गणित चलता है उसमें करना होगा। हम ऐसे ही सुनवाई करा दें, हमको तो खैर पटना हाई कोर्ट से अब रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब प्रयास ही करें तो बेहतर से क्यों, बेहतर तरीके से नहीं करें। हम सिर्फ फंड हमारा लगे, जब करना ही होगा तो हम अच्छे से करते हैं। मिलना होगा, हमारे भाग में होगा तो हमारे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, भाग में नहीं होगा तो हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट में हैं ही। तो खैर जो भी संवाद था हम आपको दे दिए, घबराने 2 दिन हम आप मुझे फ़ोन ना करें। कल मतलब फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को नियोजित शिक्षकों का बिहार में सक्षमता परीक्षा है, तो उसमें हम इंगेज रहेंगे। सैटरडे को परीक्षा हमारी ख़त्म होगी। संडे को मैंने गांधी मैदान में सभी अभ्यर्थियों, एक बार सैटरडे को भी मैं लाइव आके आपको संवाद दे दूंगा। और संडे को हम लोगों ने गांधी मैदान में उन अभ्यर्थियों को बुलाया है जो अभ्यर्थी का ऑनलाइन पेमेंट किए थे और बकायदा पर साइन नहीं किए थे, वो आके साइन करें। और संडे के बाद यदि कोई व्यक्ति नहीं आते हैं, छूट जाते हैं, तो उनका नाम यदि पटिशन में नहीं रहता तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मैंने 3 दिन 4 दिन पहले ही से घोषणा आपको संवाद दे के रखा है। और हम आपके चलते जो बाकी अभ्यर्थी साइन करेंगे उनका भविष्य नहीं खराब करेंगे, क्योंकि सबको पटिशनर में नाम ऐड कराना है। ऑल पटिशनर का जजमेंट आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, यदि ओनली आ जाएगा तो लोग फंस जाएंगे। तो हम लोग इसीलिए एक अलग फिर हमको रीड करके उसमें टैग कराना पड़ रहा है। बहुत इतना तेजी से काम हमको करना था कि भाई जितने लोग मिले उतना काम हमने कर दिया, अब बाकी लोगों का भी छूटा हुआ है, तो अलग से फिर हमको रीड करके फिर रीड ही करना होगा, उसमें उसी में टैग कराना होगा।
करा के आपको सुनवाई कराना होगा। तो जो भी अभ्यर्थी को छूट गया है उस सभी एक अभ्यर्थी आप वहाँ पे पहुँचे, अपना बकायदा पे साइन करें। साइन करने के बाद हम आपको निश्चित तौर पे ऐड करा देंगे, एक भी अभ्यर्थी को छूटने नहीं देंगे। कई अभ्यर्थी फ़ोन करने कि सर मेरा नहीं है, नहीं है तो आप संडे को आइए, आपका सब काम ऐड करा देंगे। हमारी जिम्मेवारी है आपको हर हाल में एक एक, मैं बार बार बोलता हूँ, एक एक अभ्यर्थी का जिंदगी का जो है ना बड़ा महत्व है। एक भी अभ्यर्थी यदि आवेदन से वंचित रहते हैं तो उसका जो हाय हमको लगेगा वो बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि उस पीड़ा से हम भी गुजरे हैं। एक अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेगा, यदि वो एलिजिबल रहे और भविष्य में पढ़ने में अभ्यर्थी तेज हो और उसको नौकरी होने की लगभग उम्मीद हो और उसके बाद सिर्फ आवेदन करने से वंचित रह जाए, ये न्याय संगत नहीं है। तो हम लोग सब उस पर नाम ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी साथी से ही निवेदन है कि आप विचलित नहीं होना है किसी की बातों में, और हम सारे देश से अपेक्षा करते हैं कि आप हमें मेंटली फिजिकली समर्थन कीजिए कि ताकि हमको हौसला मिले, हमको बल मिले और हम इस मामले को सुनवाई करा सकें। आपकी सहानुभूति, आपका लगाव, आप जो फ़ोन करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं सर हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही हमारे लिए हौसला अफजाई होता है, वही हमारा जो है हौसला बढ़ता है। हमने जब पटना हाई कोर्ट में जब जीत दिलाया था, 14 लाख अभ्यर्थियों का जब जीत हुआ था पूरे देश में, तो हमारी जो बुलंदी थी, बहुत बहुत सुकून मिलता था कि नहीं भाई चलो हमारे साथ साथ इतने लोगों का कल्याण हुआ। तो मैं फिर से, क्योंकि खेल खराब हो गया है, इस खेल को बनाने में वक्त लगेगा मेरे दोस्त, घबराना नहीं है। देखते आए क्या होता है। यदि हमारे भाग में यह लिखा होगा कि हम लोग जीतेंगे, हमको संघर्ष करके ही जीतना होगा, तो हम लोग जीतेंगे। और उन अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि जो विरोध में जो कई लोग उसके दिमाग में भूत सवार है, वो हमारे ही लड़ने से भविष्य में उसको भी नौकरी होगा। तो मैं सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि शुभ रात्रि आप लोगों को। और 2 दिन के बाद संडे को हम लोग गांधी मैदान में मिलते हैं। सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी करना है वो करा के उसी दिन हम लोग दे देंगे, और उससे पहले ही हम लोग मेंशनिंग कराने का प्रयास कर रहे हैं, यदि हो पाएगा तो। लेकिन एडवोकेट साहब बोले हैं मंडे को हर हाल में हम लोग मेंशनिंग करा के सुनवाई की स्थिति में होंगे। तो खैर जब भी हो, जितना जल्दी हो, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। हमारे हाथ में यदि होता तो कल करवा देते, लेकिन क्योंकि न्यायालय में मामला है, न्यायालय आपका बस का चीज़ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि एडवोकेट का फीस दे सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं, तमाम तरह गतिविधि कर सकते हैं, हमारे बस का जो है कर सकते हैं। न्याय करना, न्याय देना न्यायालय के हाथ में होता है। इसी के साथ सभी साथियों को शुभ रात्रि, धन्यवाद।